चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज की जो क्लास है वो पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद आपका जो अध्याय है या चैप्टर है दोस्तों, आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर यानी कि 2। पॉलिनोमियल यानी कि आपका पॉलिनोमियल यानी कि कैसे है, बहुपद से है, ठीक है। आपकी जो प्रश्नावली है 2.5 का आज जो हम लेके आए हैं पार्ट 3 यानी कि तीसरा पार्ट है दोस्तों। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कुछ ज्यादा थे, ठीक है। हमने जो कवर किए है पार्ट फर्स्ट में। अगर जो हम बात करूं मैं पार्ट फर्स्ट में हमने क्या किया है, पार्ट फर्स्ट में हमने उदाहरणों को कंप्लीट किया था, उदाहरण पढ़े थे दोस्तों, ठीक है। और पार्ट सेकंड में हमने इस एक्सरसाइज के 1 से लेकर के 8 क्वेश्चनों को हमने बनाया है, ठीक है। उनके 4-4, 5-5 पार्ट थे हर एक क्वेश्चन के, ठीक है। तो 4, 5, 8, 5, 40 लगभग 30 क्वेश्चन को हमने वहां पर कवर कर लिया है, ठीक। तो आज हम बात करते हैं पॉलिनोमियल से यानी कि 2.5 से पार्ट 3 के बारे में, ठीक, यानी कि पार्ट 3 या सी कह सकते हैं, ठीक। ये कक्षा 9th का गणित है दोस्तों, एनसीईआरटी पर आधारित। सोमवार से शुक्रवार यह बैच मिलता है आपको यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर शाम 8 बजे, रात 8 बजे भी बोल सकते हो, ठीक है। गणित में 100 अंक जरूर मिलेंगे दोस्तों आपको, अगर आपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी ज्वाइन किया है और आपने वहां से कक्षा 9th के गणित की सारी क्लासों को आपने देखा है 1 by 1 करके, तो आपको 100 में से 100 मिलेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। कल जो हमारा क्वेश्चन रह गया था क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 8 हमने बना लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 9 को बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 125 प्लस के y 125 x की घात 3 प्लस y की घात 3, ठीक है। तो यहां पर ये है, देखो मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था a की घात 3 प्लस v की घात 3 का क्या होता है, a प्लस v इंटू a स्क्वायर माइनस के ab और प्लस के यहां से b स्क्वायर, यहां से लिखवाया था नहीं लिखवाया था आपको, अगर याद है। आपको अगर याद नहीं है तो दोस्तों मैंने ये आपको सूत्र 1 लिखवाया था, राइट। इतनी बात समझ में, जल्दी से नोट कर लीजिए सूत्र को। और माइनस वाला जो सूत्र था मैंने लिखवाया था आपको, भूल नहीं जाना है दोस्तों, ठीक है। तो यहां से क्या है a स्क्वायर, यहां प्लस हो जाएगा और ab और यहां भी आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर, राइट। इतना समझ में आया है। माइनस वाले में आपको इतना समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है, ठीक। इतना समझ में आ गया है तो देखते हैं दोस्तों, बनाते हैं क्वेश्चनों को। किसी ने अगर क्वेश्चन सारे सूत्रों को कवर नहीं किया था, पहली क्लास में पढ़ी नहीं है, तो देखो डेस्कटॉप पे मैंने सारे सूत्रों को फिर से लिया है, ठीक है। आप क्या है 1 by 1 करके सारे सूत्रों को जो जितने नियम रूल है ये आप सारे याद कर लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए इनके बाद मैंने 7 यहां से पहले लिखे थे और फिर आपको क्या कर रहे थे, मैंने लगभग आपको 11 सूत्र वहां पर बताए थे दोस्तों। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको लगभग 11 सूत्र आपको मैंने बताए थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सूत्र आपके डेस्कटॉप पर मैंने सारे फिर से लिख दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद टाइम वेस्ट नहीं किया है, इस वजह से मैंने आपको स्लाइड के रूप में पहली जो क्लास थी उसकी स्लाइड मैंने आपको दिखा दी है, ठीक। दोनों सूत्र यहां पर भी लिखे हैं, तो यहां पर क्या है इनको मिटा देता हूं। चलिए स्टार्ट करते, तो देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। तो 125 है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं 5 का घनमूल है, सॉरी 125 का घनमूल क्या होगा, यहां पे होगा 5, तो 5x की घात हो जाएगी हमारी 3 और प्लस के यहां से y की घात हो जाएगी 3, राइट। नई लाइन से लिखोगे आप 5x प्लस के यहां से हो जाएगा y इंटू 5x का आप क्या करोगे स्क्वायर करोगे माइनस 5x गुना y और प्लस y का यहां से क्या करोगे आप स्क्वायर करोगे, ठीक। ये सूत्र होता है। सूत्र के आधार पे क्या है, तो 5x प्लस के y हमारा ऐसे ही रहने वाला है। इतनी बात समझ में आई आपको।
तो ये क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस के 5xy और यहां से हो जाएगा प्लस के y स्क्वायर। ठीक है, और यही क्या है, यही बन जाएगा हमारा आंसर दोस्तों। यही क्या है, इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बन गया है। इतनी बात समझ में आ गई है, जल्दी से नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड क्वेश्चन को। देखिए नोट हो गया ना, तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ही सेकंड क्वेश्चन को। देखिए सेकंड क्वेश्चन में 2 सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। पहले आप क्या है, मैंने बताया 3 घात 3 वाला, फिर क्या है 2 घात वाला है। ठीक, आप चाहो तो इससे क्या है एक सूत्र से ही बना सकते हो। देखिए पहले बनाने का प्रयास करेंगे। 8x की घात 3 माइनस 2x माइनस y की घात 3, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, यानी कि 2x की घात 3 लिख सकते हैं और माइनस 2x माइनस y की घात को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़ने समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां से तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस 2x और माइनस के यहां से क्या हो जाएगा y। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट लगानी है ऐसे। ठीक है, और फिर एक और बड़ी ब्रैकेट लगाओगे आप तो क्या हो जाएगा, यहां से 2x का स्क्वायर हो जाएगा आपका और प्लस का 2x की गुना होएगी आपकी 2x माइनस के y से। राइट, और प्लस 2x माइनस के y का क्या हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट कर देंगे हम बंद। इतनी बात समझ में आ गई है आपके। अगर आपने इतनी बात समझ में आ गई है या सीख ली है तो देखो नई लाइन से क्या करेंगे हम, इसके ब्रैकेट को छोटे वाले को खोलेंगे यहां से, तो हो जाएगा 2x माइनस के 2x और माइनस माइनस यहां से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट। ठीक, 2 का वर्ग कितना होता है 4x स्क्वायर होएगा। अब 2x की गुना 2 से करोगे आप तो हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर। राइट, और 2x की गुना माइनस की इससे होगी तो कितना हो जाएगा, 2x की गुना करोगे आप तो 2xy माइनस के, ठीक है, प्लस का निशान। अब यहां से क्या है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन गया है। a यहां से बना है a माइनस के b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, देखो a स्क्वायर होता है प्लस के b स्क्वायर होता है और माइनस के 2ab होता है। ठीक है, अब इसके स्थान पर हमें ये वाला पैटर्न लिखना है। देखो कैसे, तो हम करेंगे 2x का स्क्वायर माइनस के था तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि y का स्क्वायर और माइनस के 2xy। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपके, सीधी से समझ में आ गई है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको हमने यहां से मिटा दिया है सूत्र को। ठीक है, और मिटाने के बाद आप ध्यान से सोचिए, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। देखो तो ये क्या हो गया, हमारा 2x स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 का वर्ग हो रहा है तो डायरेक्ट 4 नहीं लिख सकता कि भाई 4x का क्या कर सकता हूं मैं, यहां से ये कर सकता हूं 4x स्क्वायर और ये तो y स्क्वायर है। सहूलियत हो जाएगी, एक लाइन बढ़ेगी नहीं दोस्तों हमारी। ठीक है, बढ़ने पर क्या है बहुत सारी लाइन हो जाएगी। देखो इससे तो ये कट गया तो बराबर में हमारा क्या बच गया है y, ब्रैकेट लगाएंगे 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा हमारा 12x स्क्वायर। राइट, और फिर माइनस के यहां से 2x है और यहां पे क्या है हमारा माइनस के 2xy है, तो माइनस की क्या हो जाएगा 2 और 2 4xy हो जाएगा। राइट, और बच क्या गया हमारा, बाद में बच गया प्लस के y स्क्वायर। ठीक है, 3 लाइन में मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया है। ठीक है, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है दोस्तों। 9th के क्वेश्चन नंबर 2 को हमने इस तरीके से बना लिया है। ठीक, समझ में आया है या नहीं आया है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आंसर हो गया है गलत, मिस्टेक यार, देखिए यहाँ पे 2xy है तो 2 और 2 4 होएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 सूत्र वाला भी तो है, ये 4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 6। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है, सूत्र पे विशेष ध्यान दीजिएगा
क्योंकि मिस्टेक हमारी तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 के 2 को हमने बना लिया है, कवर कर लिया है। देखिए ठीक है, कहां पर मिस्टेक हुई थी, यही वाली कि भाई 2 दूनी 4 ये होता है ना, 2 गुणा 2x और y से गुणा होती है हमारी, तो 2 दूनी 4 होता है हमारा, 4xy। हमने क्या लिख दिया था, 2xy। ठीक है, तो 2 जो है हमारा ये वाला छूट गया था। ठीक, इस वजह से हमारा आंसर गलत आ गया था। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड क्वेश्चन को बनाइएगा। क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन लिखिए पहले आप। क्या है, 2x माइनस के 5y की घात 3 है और माइनस के 2x माइनस y की घात भी यहां से क्या है, 3 है। ठीक, तो देखो बराबर का निशान लगाए, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 2x लिख सकते हैं, 2x माइनस के 5y लिख सकता हूं, और यहां से माइनस लगाऊंगा चिन्ह, यहां से 2x माइनस के y लिख सकता हूं। बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग करोगे आप। ठीक है, इतना लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। फिर क्या करना है हमें, और यहां से क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है बड़ा, और यहां पे लिखना है 2x माइनस के 5y की घात पूरे की 2 लिख सकता हूं, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस, तो 2 गुणा में आप क्या है, यहां से आएगा नहीं, तो आप क्या कीजिए, नई लाइन से प्रयोग कीजिए, नई लाइन का प्रयोग। ठीक है, नई लाइन का प्रयोग करेंगे हम यहां से, क्योंकि ये आएगा नहीं क्वेश्चन। नई लाइन से देखिए बनाइएगा। तो ये 2x माइनस के 5y हमारा ऐसे ही है, माइनस 2xy माइनस के y हमारा ये ही है। ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा वाला, समझिएगा ध्यान से, फिर से बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, तो 2x माइनस के 5y का क्या हो जाएगा, सूत्र में स्क्वायर था। ठीक है, प्लस 2x माइनस के 5y की गुणा हो जाएगी किससे, 2x माइनस के y से गुणा हो जाएगी। प्लस का निशान लाओगे, यहां हो जाएगा 2x माइनस के y स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट कर देंगे यहां से हम बंद। अब देखो, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपको। इसका ब्रैकेट खोलेंगे हम बराबर में, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस के 5y, माइनस यहां से हो जाएगा 2x, और माइनस माइनस प्लस की क्या हो जाएगा, y। ठीक, यहां से देखो अब ये सूत्र हो जाएगा, तो 2 का वर्ग करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, प्लस के कितना हो जाएगा, 25y स्क्वायर सूत्र होता है, माइनस के 5 दूनी 10 और 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20xy। राइट, प्लस का निशान लाओ। देखो अब 2 की गुणा 2x गुणा 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का, तो 2 माइनस का क्या हो जाएगा, 2xy। ठीक है, माइनस 5 की गुणा 2 से x से होगी, तो 5 दूनी 10 चिन्ह आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 10xy। ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा देखो 5 और y से y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का निशान लगाओगे आप, 2 दूनी 4x स्क्वायर, प्लस के यहां से हो जाएगा y स्क्वायर, और 2 दूनी 4xy माइनस के 4 क्या हो जाएगा, 4x और y हो जाएगा। ब्रैकेट कर दीजिए बस। ठीक है, x और y, ये हो जाएगा हमारा y। इतनी बात समझ में आई है। एक ही लाइन में हमने कवर करने को, क्वेश्चन को कवर करते। देखो 2x से 2x कट गया, तो हमारा यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा y माइनस के 5x कर लीजिए। ठीक है, या माइनस के 5y जो था ना हमारा, वही कर लीजिए, उससे क्या है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो चलिए अब देखते हैं 4x वाला पोर्शन, x स्क्वायर वाला एक ये है, एक ये है, और भी है कोई, हाँ एक ये है, तो 1 2 और 1 3, तो 4 तिया कितना होता है, यहां से 12x स्क्वायर। ठीक है, ये कवर हो गया। चलिए x स्क्वायर वाले को हमने कवर कर लिया है। अब देखो y स्क्वायर वाले को कवर करते हैं। y स्क्वायर वाला कहाँ है, एक ये है y स्क्वायर वाला, और देखो इसमें कहां पर 5y स्क्वायर है, और एक ये 5 और एक कितना होता है 6, और 6 और 25 कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 31y स्क्वायर। राइट, तो हमने y स्क्वायर वाले को भी कवर कर लिया है।
ठीक, अब देखो सिर्फ एक्स वाई वाले को, तो 20 ये है, ठीक है, और 20 और 2 ये है, 10 ये यहां पर है, और हमारे पास 4 ये है। देखो 4 और 2 कितना होता है 6, 6 और 10 कितना होता है 16, 16 और 20 कितना होता है हमारा माइनस के, यहां से हो जाएगा हमारा 36 XY। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो यही क्या होना चाहिए हमारा, यही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, यही क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। अगर आपको यह लगता है, क्या लगता है कि ये आंसर नहीं है, तो इसको और बड़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्या हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पदों की गुणा कर सकते हैं, अंदर गुणा करके आंसर आ जाएगा, लेकिन हमारा यही आंसर नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को यही आंसर पे हम रोक देते हैं। यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। राइट, समझ में आ गया ना, अच्छे से समझ में आया है, यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया हो आपकी, अच्छा है। तो चलिए बनाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 उपर्युक्त सब समीकरण को वही है, उपर्युक्त सब समीकरण का प्रयोग करके फर्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। यहां से ये है x की घात 3 माइनस के 8 y की घात 3 माइनस के 6x स्क्वायर y प्लस के यहां से हो जाएगा 12xy स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आप क्या कर सकते हो, इसको पहले ध्यान से समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो आप क्या काम करोगे, यहां से इसको कैसे लिख सकते हो आप और इसको कैसे लिख सकते हो। देखो यहां से मैं x की घात 3 बराबर का निशान लगाओगे, आप हो जाएगा माइनस के 2y की घात 3। इतनी बात समझ में आई है। तो देखो मैं इसके फैक्टर कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणा, देखो 2 गुणा कर सकता हूं, और 2 की जगह क्या लिखिए, पहले 3 लिखो आप, तो 3 गुणा 2 क्या कर सकता हूं, यहां पर x लिख सकता हूं, नहीं सॉरी 2x नहीं, x लिखिए खाली, यहां पर क्या कर सकता हूं x लिख सकता हूं। ठीक है, और यहां से क्या कर सकता हूं, x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे मेरा क्या हो जाएगा 3, यानी कि यहां पर हो जाएगा मेरा y 2y हो जाएगा। ठीक है, इसी के फॉर्म में लिखा है, फिलहाल ध्यान दीजिए। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, तो 3 गुणा लिखा है, और 3 गुणा करके मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, 3 गुणा और x लिख सकता हूं, फिर गुणा में 2y लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं ना, और फिर गुणा में क्या कर सकता हूं मैं इसको। तो इतना पद लिखने के बाद देखो आप इसको क्या कीजिए, यहां पे गुणा x भी लिखिए, क्या लिखिए आप, गुणा में x भी लिखिए, x गुणा x और गुणा में 2y लिखिए पहले आप, प्लस के यहां से 3 गुणा में x लिखिए आप, और फिर गुणा में क्या लिखोगे आप 2y लिखोगे, जो हमारा सूत्र का है। अब क्या बचा, 3 दूनी 6 हो गया, और 6 के बाद 2 और यहां से y भी लिखोगे आप। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है। तो देखो इसका क्या मतलब हो गया, ये हो गया, इसके फैक्टर करे ना हमने, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर सॉरी x की घात 3 घन 2y की घात कितना हो जाएगा 3 माइनस के, देखो ये कितना था हमारा, इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस के लेंगे, 3x कॉमन ले लिया हमने एक, और एक यानी कि 2y गुणा में, तो हम लोगे 3x गुणा में 2y हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहां से x बचेगा, और माइनस के चिन्ह हो जाएगा माइनस के, तो 2 यहां से बाहर चला गया, तो बच गया 2y। सीधी सी बात है, इतना बच गया। अब देखो ये सूत्र बन गया है, नहीं कौन सा सूत्र, ये जो सूत्र होता है हमारा, ये होता है x माइनस के 2y की घात 3 का। ठीक, और यही क्या है दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यही क्या बना है, देखो सीधी सी बात है, कैसे मैंने फॉर्म में लिखा, तोड़ के, हर क्वेश्चन को तोड़ के करना है दोस्तों, बेसिक समझना है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर बन गया हमारा। राइट,
इस क्वेश्चन का हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 10 के। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 10 का ही सेकंड पार्ट को हम बनाएंगे। देखिए सेकंड पार्ट क्या है हमारा इसका, ये है 27a³ प्लस 1/64v³ प्लस कितना हो जाएगा यहां से 27a² बटे 4v प्लस के 9a बटे यहां से कितना हो जाएगा 16b²। इतनी बात समझ में आई है? देखिए नई लाइन से देखिए, इसको कैसे कर सकते हो आप, 3a³ लिख सकते हो प्लस 1 बटे 4 चौक 16, 16 चौक का 64, 4v³ पूरी 3 लिख सकते हो। ठीक, अब देखो प्लस में ही है ना, तो यहां पे मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 गुणा 3a और गुणा 1/4v, और तो यहां से कितना हो गया, देखो 3 × 9, 9 × 27 करने के लिए आप 3a और a से और गुणा करोगे। ठीक है, तभी तो ये बन जाएगा। ठीक, अब यहां से क्या कर सकता हूं मैं, 3 गुणा, ठीक है, अब 3a से भी गुणा कर सकता हूं और यहां पे गुणा कर सकता हूं 1/ कितना हो जाएगा 4v आपका, और गुणा करूंगा मैं 1/4v से ही। ठीक है, देखो 3 × 9, 9a हो गया और नीचे हो जाएगा 4 चौक 16 v²। ठीक है, यहां हमने फैक्टर करे, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 3a² सॉरी घन है, घन, हाँ, प्लस के 1/4v³ घन प्लस के, देखो आप यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, एक 3 कॉमन ले सकते हो, ये वाली संख्या के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ये 3 कॉमन ले लिया आपने, 3a कॉमन ले लिया यहां से, अब 1/4v कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा हमारा 3a प्लस के 1/4v बच गया है यहां से, क्योंकि ये वाली भी संख्या हमारी ब्रैकेट से बाहर चली गई है। राइट, तो देखो ये सूत्र बन गया है, कौन सा बन गया सूत्र, ये हो गया है 3a प्लस के 1/4v³। राइट, ये क्या बन गया हमारा सूत्र बन गया है। यहां से समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया है दोस्तों, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का भी हमने क्वेश्चन को कवर कर लिया। ठीक, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को भी कवर कर लिया है, यहां से 10 को भी कवर कर लिया। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, पॉइंटों में है, तो पॉइंटों में है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए आप 0.2³ यहां से माइनस के 0.3³ यहां से है और प्लस के आप 0.1³ यहां से कर दी हमने 3। सीधी सी बात है, हमें यहां से क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए तीनों की घात 3 3 है, तो अब हमें क्या करना है, वास्तव में घनों का परिकलन कीजिए। अब हमें घनों का क्या करना है, परिकलन किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात करने। परिकलन किए बिना का मतलब कि आप यहां से डायरेक्ट इनके घन नहीं लिख सकते, कि कभी आप ऐसा करो कि 0.8 लिख दीजिए आप, और माइनस के लिखो 0. यहां से 27 लिखो, और 0. यहां से 1 लिख करके और आप क्या करो, जोड़ दो उसको और आंसर मिला दो। ठीक है, तो वो हमें इस तरीके से आंसर नहीं करना है। ठीक है, यहां पर क्या करना है, हमको इस तरीके से आंसर नहीं करना है, सीधी सी बात है। तो यहां से हमें आंसर नहीं करना है। घन क्या होता है, 0.8, भाई 2 का घन 8 होता है, लेकिन पॉइंट ऐसे अगर आप गुणा करोगे, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, 0.2 की गुणा करोगे आप, 0.2 की गुणा, फिर 0.2 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 3 अंक के बाद पॉइंटर लगेगा, तो आप यहां पर 3 अंक लगाओगे ना, ऐसे होएगा, घन जो होएगा उसका ये हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब आप देखो इसको कैसे करने का है। आपको मैंने एक सूत्र बताया था, कौन सा है, a² प्लस b³ और प्लस के c³ है। तो यहां पर देखिए मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था, आपने शायद नहीं लिखा हो, तो मैं आपको दिखा देता हूं सूत्र। ठीक है, ये वाला देखो, ये एक सूत्र है, इसके फॉर्म में है अगर संख्या में, तो बराबर में क्या होगी। ठीक है, और उसको हम ऐड करके वहां से आंसर को लिख सकते हैं ना, सीधी सी बात है, समझ में आ गया आपको।
यहां पर है यदि इतना बराबर इतने दिया गया तो ये होता है, लेकिन हमें करना कैसे है, हमें जो बनाना है वो ये है, ठीक है, ये वाला तरीका है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। सूत्र आपने याद है, देखो 10वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 10वें सूत्र को दोस्तों, ठीक है, और 10वें सूत्र को आपने ध्यान से अगर पढ़ लिया है तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखो बनाते हैं, कैसे करना है। आप जानते हैं कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 और प्लस c की घात 3 बराबर माइनस के 3abc होता है। इसको abc को आप x y z भी मान सकते हो, ठीक है, क्या मान सकते हो, x y z भी मान सकते हो। बराबर में क्या होता है, देखो a माना है हमने तो हम लिखेंगे a प्लस के b प्लस के c इंटू आप क्या लिखोगे, a स्क्वायर लिखोगे, आप यहां से b स्क्वायर लिखोगे और प्लस के c स्क्वायर आप लिखोगे, ठीक है, माइनस के a भी हो जाएगा, माइनस के bc और माइनस के ca यहां से हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 मानता हूं तो तब क्या होगा, तब a की घात 3 प्लस b की घात 3 और प्लस c की घात 3, ठीक है, माइनस के 3abc बराबर क्या हो जाता है, 0, ठीक। तो इसको कैसे कह सकता हूं, a की घात 3 प्लस b की घात 3 और प्लस c की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, बताइए आप, बराबर में हो जाएगा हमारा 3abc, ठीक। यहां समझ में आया। देखो हमने पहली वाली वैल्यू को हमने क्या माना है, इसको a, इसको क्या मान लिया है b और इसको मान लियांगे हम c, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई है आपको अच्छे से, तो देखिए तब कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। देखो यहां से क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 0.2 की घात 3, ठीक है, और यहां से क्या है क्वेश्चन हमारे पास माइनस के 0.3 की घात कितनी हो जाएगी, यहां से 3 की घात 3 हो जाएगी, ठीक है, और प्लस के 0.1 की घात भी 3 हो जाएगी, ठीक। ये 3 मैं घुंडी लगा के मोड़ देता हूं, इसको 3 को ऐसे समझिए आप, 3 और 3, सीधी सी बात है, ये बात हो गई। तो देखो इसके स्थान पे क्या कर सकता हूं मैं, इतने के स्थान पे, यानी कि इतने का मान कुछ भी हो तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, यहां से 0.2 माइनस के 0.3 और प्लस के 0.1 बराबर रख सकता हूं, 0 के रख सकता नहीं रख सकता, 2 और 1 ये कितना हो गया, 3। तो देखो 0 ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो बराबर में क्या आ जाएगा मेरा, 0 आ गया ना, सीधी सी बात है भाई, 0 बराबर 0 के हो गया ये मान, ठीक है। तो यहां क्या करना है, तब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए 0.2 की घात 3, ठीक, माइनस के 0.3 की घात यहां से क्या करेंगे, 3 करेंगे और फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या है 0.1 की घात कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है, बराबर क्या होता है, ये वाला सूत्र जो मैंने तरीका बताया है। तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, नीचे वाला देखिए आप, जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है, इस वाले फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां से, तो 3 गुणा, ठीक है, 3 गुणा 0.2 गुणा माइनस के कितना हो जाएगा, ये बताइए आप, ये हो जाएगा माइनस के 0.3 और गुणा में इसको थोड़ा सा क्या कर दीजिए, छोटा करके लिखता हूं, ठीक है। तो यहां से नई लाइन से लिख लूंगे, बराबर में क्या आ जाएगा, 3 गुणा 0.2 गुणा 0.3 गुणा और 0.1, ठीक, हमने ये लिख लिया है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 3 या 9, 9 दूनी कितना होता है, 18। तो यहां से कितना हो गया, मेरा हो गया है 18 पॉइंट, कितने अंक बाद लगेगा, 1 2 3 अंक बाद, तो यहाँ 0 लगाइए आप
और यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, आप बनाओगे 0। माइनस के मेरा 0 पॉइंट था। यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है दोस्तों। यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है, राइट। इतनी सी बात समझ में आ गई है आपकी। चलिए इतनी सी बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकेंड, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में यहां से क्या करना है, इतनी बात, ये जो सूत्र वाली बात है इसको आप रहने दीजिए, इसी में करना है ना। अब आप क्या लिखोगे, 7 की घात 3 माइनस के 4 की घात 3 और माइनस के 3 की घात 3 होने पर बराबर क्या कर रखोगे आप, 0 के। तो यहां से हो जाएगा 7 माइनस के 4 और माइनस के 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया हमारा, 0 बराबर में 0 हो गया। तो तब कैसे करना है हमें, 7 की घात 3 माइनस के 4 की घात 3 और माइनस के 3 की घात 3 बराबर में रखना है 3 गुणा, कितना करोगे, 7 गुणा माइनस के 4 और गुणा माइनस के 3 बराबर में, देखो 7 तिया 21 और माइनस के 4 तिया कितना हो जाएगा 12, ठीक है, माइनस के 12। देखो 12 का ना 12 हासिल लगा 1, 12 दूनी 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। तो माइनस के 200 कितना हो जाएगा आपका, माइनस के 252, ठीक है। तो यहां से जो आंसर बनने वाला है हमारा वो कितना है, जल्दी से नोट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यही क्या है, हमारा क्वेश्चन का आंसर है। सॉरी मिस्टेक होगी दोस्तों, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता ना। तो ये माइनस का नहीं आएगा, कहीं का आएगा, प्लस का आएगा खाली, ठीक है। यही क्या आएगा, क्वेश्चन प्लस का ही आएगा, राइट। चलिए बनाइए अब क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो हम, आप क्वेश्चन लिख लीजिए और मैं यही से हल बनाऊंगा। तो हल में आपको पहले क्वेश्चन लिखना होता है ना। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है हल के अनुसार, ठीक है। हल के अनुसार मैंने क्वेश्चन को यही से बनाने का प्रयास करूंगा। तो आप क्या कहोगे, देखो a की घात 3 है और ये इसका क्या है, रूल, यही वाली संख्या, इसको यहां से इसने लिख दिया है t इंटू ए बी। तो इसको हमें सरल करना है। सरल करने के लिए क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका हमें क्या देना है, जवाब देना है। सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12 है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए इसका क्या है, यहां से इसकी घात 3, इसकी घात 3 और इसकी गुणा हमें करनी है। देखो तो इसमें यहां इस पोर्शन को मैं सारे को a मान लेता हूं, तो a की घात 3 हो जाएगी। इसको मैंने सारे को b मान लिया तो माइनस के b की घात 3 हो जाएगी। और माइनस के इसको मैंने क्या करा है, इसको a माना है और इसको b माना, तो ये a और ये b हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये हो जाता है 3 गुणा में। तो इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई ये सूत्र, इसको पहले हम कर लेते हैं हल, किसको, इस वाले पोर्शन को। भाई 2a प्लस b की घात 3 है, तो पहले हम इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a की घात 3 हो जाएगा। यहां से सीधी सी बात है। आप एक काम करो, इसमें जो है कौन सा सूत्र लगाओगे, इसको a माना और हमने इसको b माना, तो इसको a की घात 3 माइनस b की घात 3 का सूत्र लगाना है। कौन सा, a की घात 3 माइनस के b की घात 3 बराबर क्या होता है, a माइनस के b इंटू, मैंने आपसे क्या बताया था, a की घात 2 प्लस के a v और प्लस के यहां से b स्क्वायर, ठीक, ये सूत्र होता है। तो इसी में लिखना है आपको। तो यहां पर क्या है, 2a प्लस के v ब्रैकेट माइनस के 2a और माइनस के v हो गया। यहां से ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो बड़े ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 2a प्लस v का स्क्वायर, ठीक है। और यहां से क्या करोगे, प्लस और 2a प्लस के v हो जाएगा हमारा, और यहां से हो जाएगा इंटू 2a माइनस के v, फिर प्लस का निशान लगाओगे 2a और 2a माइनस के v का क्या करोगे, हाफ स्क्वायर करोगे, फिर ब्रैकेट कर दोगे आप बंद, माइनस का। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी क्या करनी है, गुणा करनी है, ठीक है। क्या करनी है, हमें गुणा करनी है, ठीक। इतने पोर्शन में क्या करना है, हमें गुणा करनी है, ठीक है। तो गुणा करने के लिए आप जो है फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 6v इंटू
में गुणा करिए, चलो गुणा करिए आप पहले। तो गुणा करोगे तो 6 इंटू ये हो जाएगा, देखो 2 की गुणा 2 से करोगे आप तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा आप, ठीक है। ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, 2 की गुणा 2a से होगी 4a स्क्वायर, 2 की गुणा इससे होगी तो कितना हो जाएगा माइनस के 2ab, ठीक। फिर b की गुणा करोगे आप तो कितना हो जाएगा प्लस के 2ab हो जाएगा, और माइनस की इससे गुणा होगी तो माइनस के b स्क्वायर हो जाएगा, राइट। देखो अब आप क्या है, इस वाले से ये वाला पोर्शन तो कट ही जाएगा ना। अब इसको देखो, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस के v माइनस के 2a और माइनस के v। इतनी बात समझ में आई है, नई लाइन से लिखना है। तो यहां से ये प्लस वाला पोर्शन ये वाला कट जाएगा, सॉरी ये a प्लस b और ये माइनस a प्लस का आएगा, प्लस का हमारा b, ठीक है। तो देखो यहां से क्या करोगे आप, ये स्क्वायर में है तो इसको करोगे आप 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस के b स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4a और v यहां से हो जाएगा। तो देखो इसकी कैलकुलेशन करने पर जो हमारा आएगा तो वही ये वाला पोर्शन आएगा ना, तो प्लस का निशान लगाएंगे, 4a स्क्वायर माइनस के 2av प्लस के 2av, ये वाला आएगा ना भाई, इस वाली संख्या की गुणा करिए हमने तो यही वाला पोर्शन आएगा, तो इसी को लिख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के b स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस वाले से ये वाला यहाँ से कट गया है, प्लस का निशान लगाओगे, a 2a का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा ये a प्लस, यहाँ पर a माइनस के b का होल स्क्वायर का सूत्र है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ करेंगे 4a स्क्वायर प्लस के यहाँ से b स्क्वायर और माइनस के 2 दूनी 4ab और ब्रैकेट कर दीजिए बंद, ठीक है। ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, तो माइनस के क्या हो जाएगा 6v और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6b, ब्रैकेट लगाओगे ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर और माइनस के यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है। तो देखो माइनस के 1 और 1 यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2v, सीधी सी बात है, ब्रैकेट स्टार्ट। देखो यहाँ से 4a स्क्वायर एक ये है, 4a स्क्वायर आपका ये है और 4a ये है, तो 4 तिया कितने होते हैं 12a स्क्वायर हो गया, ठीक। 12a स्क्वायर हो गया है, सीधी सी बात है। अब देखो b वाला, एक b एक ये है b वाला और कहीं है पर है b वाला, एक ये है, तो ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो ये हमारा कट गया है, ठीक है। देखो देख लेते हैं ना कि यहाँ पे प्लस वाला आएगा क्या माइनस के आएगा, वही इसकी गुणा करेंगे तो माइनस के ही b आएगा हमारा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे प्लस के b आ गया हमारा, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस के b ही बचेगा, एक ही बचेगा प्लस के b स्क्वायर, ठीक, सीधी सी बात है। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा प्लस के b ही बचेगा, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस का है और यहाँ पर क्या है ये हमारा प्लस का है, ठीक। तो यहाँ पर माइनस का कैसे आया भाई, जब हमने प्लस का सूत्र खोला तो प्लस का आएगा ना, तो इस वाले से ये वाला कट जाएगा दोस्तों, सीधी सी बात है। इस वाले पोर्शन से ये पोर्शन कट गया है, तो इसमें सिर्फ हमारी ये ही आया है और बराबर में क्या आ गया हमारा 6b इंटू 4a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दोगे आप, ठीक है। अब आप दोनों क्या करना है आपको, देखो इसमें से दोनों सेम बनाने के लिए, दोनों सेम तो हमारे हैं ही नहीं, आप क्या करोगे 2 की तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 b की घात b ab, या ab स्क्वायर कर लीजिए आप, कैसे कर लीजिए इसे, ऐसे कर लीजिए a स्क्वायर और यहां से हो जाएगा b, ठीक है। फिर 2 की गुणा करोगे तो आप तो कितना हो जाएगा 2v की घात 3 माइनस 6 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 24a स्क्वायर b हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस, और 6 ही का ना 6v स्क्वायर हो गया, ठीक है। 24a स्क्वायर से 24a स्क्वायर कट गया, तो हमारा क्या बचेगा, देखो ये प्लस का था तो 2 और 6 कितना हो जाएगा 8v की घात, यहाँ से आ जाएगा 3। और दोस्तों यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। ये है क्या हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। फोकस करिए दोस्तों, फोकस, इस क्वेश्चन में फोकस कीजिए, ध्यान से समझिए मैंने क्या लिखा है, कहां से क्या करा है, ठीक। बहुत सारी लाइनों को यहां से किया है क्योंकि नहीं तो एक पेज और भर जाता आधा, ठीक है। हमें क्या काम, हमें यहाँ पे क्या है, देखो एक तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 का सूत्र लगा है, और एक लगा है a प्लस v की घात यानी स्क्वायर का, और एक लगा है a माइनस v की घात 2 का सूत्र। इन 3 सूत्रों का इस क्वेश्चन में प्रयोग हुआ है, ठीक है, 3 क्वेश्चन का।
कैलकुलेशन हमारे जो हमने की है वही है, कैलकुलेशन हमारे ऊपर है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखो क्वेश्चन नंबर 13 को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है? हमें पहले इस वाले a की गुणा इन सभी पदों से करनी है। ठीक है, तो देखो पहले इस a की गुणा हमें इस सारे पदों से करनी है। तो कैसे करेंगे? a की गुणा a स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? a की घात 3। ठीक है, प्लस का निशान लगाएंगे। a की गुणा b स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा ab स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इस a की गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा प्लस का a। ठीक, फिर a की गुणा ab से करेंगे तो यह हो जाएगा a स्क्वायर b। राइट, फिर a की गुणा a से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस के a स्क्वायर। फिर a की गुणा माइनस के b से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के a और b। ठीक, माइनस के b की गुणा हम a स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर b हो जाएगा। माइनस की गुणा इससे करेंगे तो माइनस की हो जाएगा b की घात 3। ठीक है भाई, स्क्वायर से करेंगे b स्क्वायर की घात से a से, तो a की घात 3। माइनस के b की गुणा करेंगे हम a से 1 से तो ये हो जाएगा b। ठीक है, और माइनस के b की गुणा करेंगे हम a से ab से तो ये हो जाएगा ab स्क्वायर। ठीक है, माइनस b की गुणा करेंगे हम a से तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां से होगा माइनस के a और b। माइनस b की गुणा माइनस के b से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस के b स्क्वायर। ठीक है, प्लस के b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 की गुणा करोगे आप, माइनस देखो माइनस 1 की गुणा करोगे तो सिर्फ चेंज ही करने हैं चिन्ह आपको। तो यहां से क्या हो जाएगा? आपका a स्क्वायर हो जाएगा माइनस के b स्क्वायर यहां से हो जाएगा, माइनस के 1 आपका ये रहेगा और यहां से हो जाएगा माइनस के a b। राइट, और यहां पर हो जाएगा आपका माइनस का a और प्लस का आपका लास्ट में हो जाएगा b। ठीक है, सिर्फ इतना करना है, प्लस का b। राइट, अब देखिए नई लाइन से पहले जो संख्या इसमें कट रही हो वो वाली संख्या को काट देंगे। देखो a की घात 3 है, पहले a की घात 3 को लिखिए। पहले a की घात 3 को लिखा हमने यहां पर, फिर v की घात 3 को लिखेंगे तो माइनस के b की घात 3 आ जाएगा। ध्यान से देखना, फिर माइनस के 1 वाला लिखेंगे तो ये भी तो माइनस के 1 है, इसकी घात 3 है। ठीक, अब देखो अब यहां पर क्या है? ये a b स्क्वायर है तो b स्क्वायर आपको कहीं नजर आ रहा है? नहीं। ये देखो, इसको देखो आप, a को देखो, प्लस का a है, कहीं माइनस का a है? हाँ है। कहां पर है? देखो ये माइनस के a से ये कट गया। अब आप देखो यहाँ पे प्लस का b है, माइनस का b है, हाँ ये रहा, ये कट गया। ठीक, ध्यान से देखना है। फिर आपको क्या करना है? यहाँ पर a स्क्वायर है, कहीं पर a स्क्वायर देखो ये प्लस का है, कहीं पर माइनस का है, हाँ है। कहां पर है माइनस का? ये रहा। b स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का, ये कट गया। ध्यान से देखना। अब आपको क्या करना है? ध्यान से देखिएगा, अब आपको करना क्या है। ठीक, और इसके बाद यह कट गया है तो देखो अब ये क्या है? a स्क्वायर है और b है, a स्क्वायर भी माइनस का है, ये प्लस का है तो ये भी कट गया। ठीक, और a b स्क्वायर प्लस का है, a b स्क्वायर ये प्लस का है और a माइनस का है, a b स्क्वायर, तो इससे ये वाला पोर्शन कट गया। अब देखो क्या बच गया? यहां से कटने के बाद माइनस का एक ये बचा है, एक ये बचा है हमारे पास, और एक क्या बचा है? एक ये बचा है, और एक क्या बचा है? ये बचा है। ठीक है, तो ये वाली संख्या हमारी ये वाली बच गई है। तो माइनस के ये होगा माइनस के 3 a और b। ठीक है, माइनस के 3 a b, और यही क्या है? हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, सीधी सी बात है। चलिए अब आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 को बनाने का प्रयास कीजिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 14 को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर क्या है? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए, क्षेत्रफल इतना दिया गया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ये क्या है हमारा? 35y स्क्वायर प्लस के यहां से कितना है? 8y माइनस के कितना हो गया? 16। देखो 16 है तो हमें क्या करना है? यहां से कुछ फैक्टर में हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो हमने क्या मान लिया? इसके बराबर में 0 मान लेते हैं। ठीक है, और 0 मानने के बाद आप क्या है? 35 और 16 इनके क्या करने हैं? हमें फैक्टर करने हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 14 है।
और इसी को क्या करना है, हमें फैक्टर में बताना है। ठीक, तो चलिए आपको क्या करना है, ठीक, और यहां से क्या करना है आपको, देखो 16 के इसकी गुणा करोगे आप, 16 की गुणा करिए 35 से। देखो 16 पंजे 80, हासिल लगे कितने 8, 16 पंजे 80 होता है, 16 दूनी 32, 16 तिया कितना होता है 48 और 8 कितना हो गया आपका 56। और 56 के ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़कर कितना होगा 8। तो आप क्या करोगे 28 गुणा 20। देखो 28 और 20 को जोड़ोगे, 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 है, तो कितना हो गया आपका 56 हो गया ना, 2 दूनी 4 है 5, तो 56 हो गया। यानी कि 560 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसे क्या करना, जोड़कर या घटाकर कितना होगा 8। तो देखिए यहां से क्या करोगे आप 35y² प्लस के आप करोगे 28 माइनस के 20 बाई और माइनस के 16 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से क्या हो बराबर में 0 चल रहा है, तो 0 क्यों चला रहे हो, मत चलाइए ना, 0 मत चलाइए। ठीक है, बराबर यहां से लिखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 35y², यहां से कितना हो जाएगा 35y² प्लस के आपका 28x और माइनस के यहां से हो जाएगा 20x और यहां पर हो गया माइनस के 16, ये x है ना कि n। ठीक है, x, यहां से आप 7 बाई कॉमन ले लीजिए, क्योंकि ये बाई में था ना, सॉरी मिस्टेक हो गई, फिर से यहां पर बाई में है तो बाई कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 7 पंजे 35। देखिए y आ गया 7 पंजे 35 बाई, और यहां से क्या हो जाएगा आपका प्लस के हो जाएगा, ये प्लस के यहां से हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, और यहां से माइनस के आप क्या लोगे 4 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 4 पंजे 20 बाई और प्लस के कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन हो गया आपका 7y माइनस के 4 ये है, और यहां हो जाएगा 5y माइनस के प्लस के 4 कितना है ये। ठीक है, 5y माइनस प्लस के 4 और यहां से हो जाएगा माइनस के ये, सॉरी ये माइनस के ही रहेगा ना, 4 को आप ऐसे लिखें। ठीक है, तो ये लंबाई और चौड़ाई हो गई, लिखना चाहते हो लिख लीजिए। लंबाई जो हो जाएगी हमारी 7y माइनस के 4 और चौड़ाई जो हो जाएगी हमारी यहां से वो हो जाएगी 5y माइनस प्लस के 4। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई हमने निकाल लिया, चौड़ाई हमारी इतनी हो गई है। मतलब इसका कहने का मतलब ये नहीं कि ये ही है, रियल नहीं है, इसको आप चौड़ाई भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसको आप लंबाई भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लंबाई चौड़ाई हो सकती है। ठीक, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ए और बी, देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 5 दिया गया है, ठीक, और आपको क्या करना है a b प्लस के b c और प्लस के c a बराबर यहां पर 10 दिया गया है, और यहां पर इतने के मान हमें क्या निकालना है, सिद्ध करना है, इतना आना चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, यहां पर तीनों, यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 15 को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमारा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां से देखिए ये पोर्शन है, आप क्या कर लीजिए a की घात 3 प्लस b की घात 3 और प्लस c की घात 3 माइनस के 3abc बराबर में माइनस के 25। ठीक है, हमें क्या लाना है माइनस के 25। तो अब क्या काम करना है, हमें इसको मिटा देना है माइनस के 25 को। ठीक है, सिद्ध करना है, चलो लिख लीजिए, बराबर में चल रहा है, कोई बात नहीं। तो इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है a प्लस के b और प्लस के c इंटू a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई है, स्क्वायर हो गया है, और यहां से क्या करेंगे आप माइनस के, माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहां से प्लस है ना, सॉरी माइनस है, तो माइनस के क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी, और माइनस के क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी सी, सॉरी बी सी हो जाएगा ना, तो माइनस के बी और सी और माइनस के सी और ए। इतनी बात समझ में आ गई है आपके भाई, प्लस में है तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर में देखिए आप क्या आ जाएगा माइनस के 25 आ जाएगा। ठीक, अब आप यहां से ध्यान दीजिए, देखिए ये बराबर है, हमें इतना सिद्ध करना है,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका मान कितना है हमारा, तो इसका मान है हमारा 5। तो यहां पर लिखेंगे हम 5, ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। अब देखो इतने का मान क्या है, माइनस चिन्ह हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस आप क्या करोगे यहां से सी और ए, राइट। ब्रैकेट कर लिया है बंद, दोनों ब्रैकेट बंद कर देते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, माइनस के 25 चला, हमें माइनस के 25 सिद्ध करके लाना है, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू लिख दोगे आप, यहां पर हमें इसका मान याद नहीं है, यानी कि हम 5 इंटू में हमें क्या पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर का हमें मान याद नहीं है, लेकिन इसका तो हमें दे रखा है, कितना है 10। तो हमें क्या करना है, आप जरा ध्यान से यहां देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप क्या है ध्यान से यहां देख लीजिएगा, देखो दे क्या रखा था आपको, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, राइट, ठीक है, करने पर। तो यहां पे क्या करेंगे हम, a प्लस के v प्लस के c का वर्ग करेंगे और बराबर में 5 का भी वर्ग करेंगे, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस के यहां से b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर होता है और प्लस के कितना होता है 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a b प्लस के b c और प्लस के क्या हो जाएगा c a, ब्रैकेट बंद, और 5 का वर्ग कितना होता है 25, ठीक। यहां से नई लाइन से लिखो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के आपका हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक, प्लस के 2 गुणा इसका मान कितना दिया गया है, देखो इसका मान दिया गया है आपको 10। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 25। तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 25 माइनस के, देखो 10 दूनी 20 और इधर जाएगा माइनस के हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 5। हमारा क्या मान आ गया है, 5 आ गया, ठीक है। यहां से क्या मान आ गया, 5 आ गया है। तो मैं इसके स्थान पे क्या रख सकता हूं 5 और माइनस के इसके स्थान पे क्या रख सकता हूं 10, बराबर में क्या लाना है हमें, माइनस के सीध 25 करके लाना है। तो ये हो जाएगा 5 गुना माइनस के 5 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक। तो माइनस के 25, 5 पंजे 25 बराबर में कितना हो गया 25, ठीक है। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो ये आंसर हो गया हमारा। और इसी को क्या लिख सकते हो हम, इति सिद्धम लिख सकते हो, ठीक है, इति सिद्धम करके लिख सकते हो, इति सिद्धम, ठीक है। इति सिद्धम का मतलब है कि ये हमने सिद्ध कर दिया है या सिद्ध करके दर्शा दिया, ठीक है। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 है a प्लस बी बराबर कितना है 12 और ए बी का मान 27 है। तो a की घात 3 प्लस बी की घात 3 का सूत्र बताना है। देखिए नई लाइन से लिखेंगे, a प्लस बी बराबर 12 है तो हम करेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर, राइट। इतनी बात समझ में आई, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर। दोनों ओर वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a का स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के कितना होता है 2ab बराबर में 144 वर्ग होता है, वर्ग 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया प्लस के b स्क्वायर हो गया। अब आप इसको जोड़ोगे तो कितना, 2 गुणा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 27, ठीक है, बराबर में 144 करोगे। तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के कितना होता है 27 दूनी कितना होता है 54 बराबर में कितना हो गया 144, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144 माइनस के हो जाएगा इधर जाके 54। तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर का मान क्या होगा, देखो 14 में से 7 निकालोगे तो आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से बचेगा 13, 13 में से 5 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक। तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर का मान कितना हो गया हमारा 87 हो गया है, राइट। इतना हो गया है, देखो 87 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, इसका मान तो हमने 87 निकाल लिया है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या लिखना है, तब a की घात 3
प्लस के b की घात 3, चमक नहीं रहा होगा नीचे से लिखते हैं, ठीक। a की घात 3 और प्लस b की घात 3 का देखो सूत्र क्या होता है, ये होता है a प्लस के b इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। आप इस वाले पोर्शन को यहाँ लिख लीजिए या इधर लिख लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। a प्लस बी का मान कितना है हमारा 12 आया है, ठीक। और इन दोनों का मान कितना है हमारा 87 आ गया है, और इसका मान कितना है हमारा 27 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। नई लाइन से लिखेंगे 12 गुणा 87 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 60, 12 पंजे 60, 12 छंग कितना होता है 72, 720, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आ गया है 720, ठीक। क्या आया है हमारा आंसर 720 आ गया है, लेकिन कहीं पर मिस्टेक हो गई है, ध्यान से देखिए, हो सकता है आंसर गलत हो गया हो, ठीक है। देखो कहां पर मिस्टेक है, यहां पर देखो, ये होता है 54, हमने घटा रखा है 57, ठीक है। ये मिस्टेक है, जहां पर हमने 3 फालतू घटा दिया है वहां पर ये कितना था 54 था, और 54 में से इसको घटाओगे आप तो घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 में 4 गया बचेगा 0, ठीक है 80। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 में 4 गया 0 और 5 में जाएगा तो 9 बचेगा, 90 आता, क्या आता 90 आता। दोस्तों यहाँ पर ये मिस्टेक है, सिर्फ इसका मान कितना आएगा 90 और ये हो जाएगा आपका 63, और आप इसकी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 556, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी दोस्तों, उससे क्या है आंसर चेंज हो गया, ठीक। क्वेश्चन बन गया हमारा 16। चलिए अब 16 क्वेश्चन बन गया है तो बनाइए क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। वाई स्क्वायर प्लस के 1/y स्क्वायर का मान 23 है, तब वाई प्लस के 1/y के ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक मान की सहायता से x की घात 3 प्लस 1/y की घात 3 का मान निकालिए, क्या होगा। अब देखो यहां पर क्या है, ये इतना है मान, मुझे क्या करना है इसका भी मान बताना है, ठीक है। देखो मान यहां पर ही रहेंगे, लिखना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 17। यहां पर क्या है y की घात 2 प्लस के 1/y की घात 2 बराबर कितना है 23 है। ध्यान से देखिए 23 है, तो हमने क्या काम किया है, दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर क्या करते हैं वाई स्क्वायर प्लस के 1/y स्क्वायर में दोनों ओर ऋणात्मक मान पूछा है आपसे या धनात्मक मान पूछा है, बताइए। ऋणात्मक मान पूछा है तो दोनों ओर क्या करने पर, प्लस है तो प्लस ही लिखिए, 2x यानी कि 2 जोड़ने पर, दोनों ओर 2 घटाने पर लिख दीजिए या जोड़ने पर, 2 घटाने पर लिखेंगे, सोच तो क्या लिखेंगे, दोनों ओर 2 घटाने पर, ठीक है। दोनों ओर से 2 घटा दीजिए आप, यहाँ पे भी 2 घटा दीजिए और इसमें से भी आप 2 घटा दीजिए, या आप क्या करोगे, जोड़ दीजिए, मिस्टेक मत कीजिए, आप जोड़ दीजिए, पहले जोड़ कर देखेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या काम करेंगे, हम पहले जोड़ कर देखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये किसका सूत्र बना है, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस के 1/y का सूत्र बन गया है यहाँ से x स्क्वायर का, और ये हो गया आपका 25 और यानी कि 5 का वर्ग हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं कि y प्लस के 1/y का जो मान आया है मेरा यहाँ से कितना आ गया है 5 आ गया, ठीक है, सीधी सी बात है। अब आप देखो इसको हमें क्या निकालना है, अब दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहां पे क्या करूंगा, इसका मैं करूंगा दोनों ओर वर्ग करने पर y प्लस के 1/y, दोनों ओर वर्ग करूंगा तो बात तो वही आएगी ना। तो अब आप क्या करिए, इसके ऋणात्मक मान के लिए, तो ऋणात्मक मान के लिए भी वही बात है, ठीक। तो चलिए x की घात 3 और प्लस के इसकी घात 3 का सूत्र क्या होता है, ये होता है y प्लस के 1/y इंटू ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 1/y स्क्वायर हो जाएगा, यहां से भी स्क्वायर यहां से भी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा आपका माइनस क्या एक्स वाई है, तो देखो एक्स वाई की गुणा करके करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो आपको मैं बता देता हूं, ए वाई है तो यानी कि y गुणा हो जाएगा 1/y, यही तो है, ये हो जाएगा
ऐसे, ठीक। बराबर में इसका मान कितना है हमारा 5 आ गया है, गुणा में इसका मान कितना है हमारा 23 आ गया, माइनस के 1, ठीक है। तो 23 यानी कि 5 गुणा कितना हो जाएगा हमारा 22, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अरे कितना हो गया 11, तो कितना हो गया 110, ठीक। 110 क्या है हमारा आंसर है। आपसे क्या पूछा था, x प्लस 1 के ऋणात्मक मान की सहायता से। तो अब भाई प्लस से हमने लिया है तो कितना हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के लिया तो प्लस के 1, और ऋणात्मक मान की अगर मैं बात करूं, ऋणात्मक मान, ठीक है। ऋणात्मक मान से आप करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 110 आ जाएगा, ठीक है। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ऋणात्मक मान से करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक। तो चलिए बनाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 18 को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है और यहां पर क्या है आपके सामने है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 और आपके सामने। देखिए हम क्या काम करेंगे, इसको दोनों ओर वर्ग करेंगे। x माइनस के 1/x बराबर कितना है 2, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो कैसे करेंगे, x माइनस के 1/x स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा 2 गुणा x गुणा 1/x बराबर कितना हो जाएगा 4, 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर 4 माइनस के 2, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर यहां से कितना हो गया 2, राइट। अब हमें क्या करना है, पुनः वर्ग करने पर, क्या करने पर, पुनः वर्ग करने पर, तो पुनः वर्ग करने पर, राइट। तो पुनः वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर का क्या करेंगे, वर्ग करने पर, तो फिर यहां से 2 का वर्ग करेंगे आप, ठीक है। यहां से क्या, सॉरी ये माइनस का तो इधर आके प्लस हो जाएगा ना, यहां से 6 आएगा, ओहो बस इतनी सी मिस्टेक हो जाती फिर क्वेश्चन का आंसर गलत आता। ये 6 हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका 6 हो गया, तो आप करोगे यहां से x की घात 4 प्लस के 1/x की घात क्या हो जाएगी 4, प्लस के यहां आ जाएगा 2 गुणा x स्क्वायर गुणा 1/x स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 36। x स्क्वायर से ये ऊपर वाला कट गया, ऊपर वाले यहां से क्या बचेगा, x की घात 4 प्लस के 1/x की घात 4 बराबर 36 माइनस के 2, देखो अब के यह हो जाएगा माइनस हो जाएगा इधर से, ठीक है। x की घात 4 प्लस के 1/x की घात 4 बराबर कितना हो जाएगा 34, और यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, यही क्या है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या काम किया, कुछ नहीं किया है, सिर्फ बन गया है क्वेश्चन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, हमें दीजिए इजाजत। और हाँ, जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। आज हमने पॉलिनोमियल को समाप्त कर लिया है, यानी कि बहुपद चैप्टर जो है हमारा दोस्तों आज समाप्त हो गया। अब इसकी कोई भी प्रश्नावली नहीं बची है, लेकिन याद रहे इसके विविध क्वेश्चन हम लेके आएंगे, विविध जो प्रश्न होते हैं दोस्तों वे हम लेके आएंगे, लेकिन कब लेके आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। विविध क्वेश्चन मैं हर एक्सरसाइज के कराऊंगा। मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट के भी नहीं कराए हैं अभी, और एक्सरसाइज सेकंड के भी नहीं कराऊंगा। जब टॉपिक यानी कि सारा सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद विविध क्वेश्चन हर प्रश्नावली के 1 बाय 1 लेके आएंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।